नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को, जो इस बार 8 अप्रैल देर रात 11:50 पर लगेगी, तो अगले दिन यानी 9 तारीख 9 अप्रैल से नवरात्र का शुरुआत हो जाएगा, जिसे हम चैती नवरात्र भी कहते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं जो आसानी से पूछे जाते हैं कि नवरात्र है क्या। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं, चैत्र नवरात्र और नवरात्र की जानकारी के विषय पर। सबसे पहले नवरात्रि शब्द किस भाषा का है, तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि नवरात्रि का मतलब है 9 रात। नवरात्रि 9 रात, नवरात्र भी कहते हैं, यानी नौ रात। ये शब्द संस्कृत से लिया गया है। नवरात्रि का शब्द संस्कृत से लिया गया है, या नवरात्र का शब्द संस्कृत से लिया गया है। नवरात्र पूरे वर्ष में 4 बार आते हैं। नवरात्र पूरे वर्ष में 4 बार आते हैं। आश्विन नवरात्र, चैत्र नवरात्र, जिसे आम पब्लिक लोग, आम जनता, आम माताएं बहनें इस विषय में जानकारी रखती हैं कि चैत्र नवरात्र है, आश्विन नवरात्र है। इसके अलावा 2 नवरात्र और आता है जो गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ। आश्विन और चैत्र नवरात्र के बारे में सब लोग जानते हैं। आषाढ़ और माघ नवरात्रा जो गुप्त नवरात्रा होते हैं। तो कुल मिलाकर 4 नवरात्र मनाया जाता है पूरे साल। अब यहाँ विषय है कि गुप्त नवरात्र किस महीने में आता है। तो आश्विन और माघ में, आश्विन मास और माघ में गुप्त नवरात्र मनाया जाता है। गुप्त नवरात्र की पूजाएं होती हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि नवरात्रि यानी नवरात्र और गुप्त नवरात्रि में क्या अंतर है। तो नवरात्रि में माता का आराधना, उपासना और प्रार्थना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में शक्ति का जागरण किया जाता है। आध्यात्मिक शक्ति का जागरण किया जाता है। ये सांसारिक लोग करते नहीं हैं, जो तंत्र मंत्र यंत्र करते हैं। गुप्त नवरात्र उन्हीं के लिए बना हुआ है। अपनी शक्ति का पूर्ण जागरण करना, अपने अध्यात्म का पूर्ण जागरण करना गुप्त नवरात्रि में किया जाता है। अब हम चैत्र नवरात्र की ओर आते हैं। तो पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को, जो इस बार 8 तारीख को, 8 अप्रैल को 11:50 पर लगेगा। अगले दिन यानी 9 तारीख को, 9 अप्रैल को 8:30 पर यह समाप्त हो जाएगा। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का व्रत 9 तारीख को ही रखा जाएगा। 9 तारीख को ही कलश की स्थापना की जाएगी। कलश की स्थापना सुबह 6:03 से लेकर 10:14 तक किया जा सकता है। नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है। प्रसाद लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है, अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चैत्र नवरात्र में ही नवमी के दिन रामनवमी का पूजा किया जाता है। रामनवमी की पूजा होती है। तो इस नवरात्र में रामायण की भी पाठ की जाती है।
इस नवरात्र में यानी चैत्र नवरात्र में रामायण का पाठ करना बड़ा ही उपयुक्त माना जाता है। तो कई जगह देखे गए हैं और 50% से ऊपर लोग जो इस नवरात्र को करते हैं वो रामायण का पाठ करते हैं। रामायण का पाठ करना इस नवरात्र में बहुत ही उपयुक्त। रामायण बड़ा ही सरल है। रामायण का पाठ इस नवरात्र में करने वाले का काल सर्प योग से निवारण मिलता है। रामायण का पाठ करने वाले इस नवरात्र में शनि की साढ़े साथी से आपको निवारण मिलती है। शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है अगर इस नवरात्र में आप रामायण की पाठ करते हैं। जिनको शनि की ढैया चल रही है, जिनका बहुत बुरा वक्त चल रहा है, रामायण का पाठ आप करें इस नवरात्र में। ये आपके लिए हर तरह से रामबाण होगा, अमृत तुल्य होगा। अब 9 अप्रैल 2024 को माँ शैल पुत्री की पूजा की जाएगी, यानी पहली पूजा होगी। 10 अप्रैल को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 11 अप्रैल को माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। 12 अप्रैल को माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 13 अप्रैल को माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 14 अप्रैल को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 15 अप्रैल को माँ कालरात्रि की पूजा होगी। और अष्टमी की पूजा, माँ गौरी की पूजा, अष्टमी की पूजा होगी 16 अप्रैल को। 17 अप्रैल को रामनवमी है। रामनवमी का अपना ही महत्व है। पूरा हिंदुस्तान राममय हो जाता है रामनवमी को। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को हुआ था। कर्क लग्न, अभिजीत मुहूर्त और पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ था। प्रभु राम का जन्मदिन रामनवमी को हर साल देश विदेश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ये हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार रामनवमी बहुत बड़ा व्रत है जो चैत्र नवरात्र में ही मनाया जाता है। 9 दिन तक नवरात्रि की पूजा होती है। माँ शक्ति की भी पूजा होती है, रामायण की भी पूजा होती है, रामायण का पाठ होता है। और 9वें दिन धूमधाम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा की जाती है। राम की पूजा रामनवमी में की जाती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान राम के जन्म के समय सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ग्रह विशेष योग बना रहे थे। भगवान राम का जन्म हुआ था उस समय सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि अपनी उच्च राशि में मौजूद थे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल 2024 यानी बुधवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से आरंभ होगी नौमी। इसीलिए 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी मनाई जाएगी, जो दोपहर 3:14 PM तक रहेगा। यानी 3:14 PM तक रामनवमी का व्रत मनाया जाएगा। उदया तिथि के अनुसार रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। ऐसे में रामनवमी पर मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त 11:10 से लेकर 1:43 के बीच रहेगा। नवमी का आरंभ 16 अप्रैल को यानी 16 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:23 तक है। नवमी का समापन 17 अप्रैल दोपहर 3:14 तक है। रामनवमी और अभिजीत मुहूर्त, इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेंगे। विजय मुहूर्त दोपहर 2:34 से लेकर 3:24 तक है। गोधूली मुहूर्त 6:47 से 7:09 तक रहेंगे। रवि योग तो पूरे दिन रहेंगे। रवि योग में ही रामनवमी का पूर्ण रूप से मनाया जाएगा रामनवमी को। इस वर्ष रामनवमी में बड़ा ही शुभ मुहूर्त बन रहा है। रवि योग में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रवि योग का बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में रवि योग को बहुत ही शुभ माना जाता है।
इस योग में सूर्य का प्रभाव होने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति होती है। रवि योग में सूर्य की भी पूजा होती है जो हमारे जीवन दाता हैं। रवि योग में धर्म, कर्म और पूजा पाठ करने से जीवन सफल और सम्मानित होता है। रवि योग में सभी पापों का नाश होता है अगर रवि योग में पूजा किया जाए। तो इस वर्ष का रामनवमी रवि योग में ही मनाया जाएगा। राम का नाम का जाप, राम नाम से बड़ा कोई जाप नहीं है। इस ब्रह्मांड में केवल राम नाम का ही जाप, भगवान शिव भी राम का ही जाप किया करते थे। तो मात्र राम के जाप से किसी भी व्यक्तियों का सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसे में रामनवमी के त्योहार पर रामायण का पाठ, चाहे पूरे नवरात्र में रामायण का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी अगर जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं इस रामनवमी में, चाहे पूरे चैत्र नवरात्रा में रामायण का पाठ करते हैं, उनके के लिए समय, उनका व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। हालांकि रामनवमी के दिन सुबह उठकर सूर्य को जल आप जरूर चढ़ावें, गायत्री मंत्र का 108 बार पाठ जरूर करें। इस बार जो अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर विशेष रूप से रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस साल अयोध्या में राम का पुनर्वास हुआ है। इस साल की रामनवमी अपने आप में अद्भुत रहेगी। तो इस रामनवमी में रामायण का पाठ जरूर करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। लाभ ही नहीं, अत्यंत ही विशेष लाभ आपको होने जा रहा है। रामनवमी में प्रभु राम की पूजा के साथ साथ उनके भक्त हनुमान जी की विशेष उपासना का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। हनुमान जी की विशेष उपासना करना इस रामनवमी में बड़ा ही अद्भुत होगा। और ये साल जब अयोध्या में राम आए हैं तो ये साल इस ब्रह्मांड का रामनवमी अपने आप का अद्वितीय रामनवमी होगा। इस दिन सुंदरकांड का भी पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना अपने आप में विशेष महत्व रखेगा। शास्त्र के अनुसार राम का नाम ही सबसे बड़ा नाम है। राम के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। इसमें ऐसी शक्ति है जो संसार के तो क्या, परलोक के संकट को भी टाल सकते हैं। हर संकट को टालने की शक्ति केवल राम नाम में है। अंतिम समय में लोग राम का नाम लेते हैं, जिसके कारण लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो लोग राम का नाम लेते ही हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम कलयुग में कल्प वृक्ष यानी मनचाहा फल प्रदान करने वाला, कल्याण करने वाला नाम है। अगर आप इतना काम नहीं कर सकते हैं तो रामनवमी में केवल एक काम करें। आप भगवान के राम के नाम को इस ढंग से लें, हरिओम श्री रामचंद्राय नमः, हरिओम श्री रामचंद्राय नमः, हरिओम श्री रामचंद्राय नमः, हरिओम श्री रामचंद्राय नमः। समस्त दुख तकलीफ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब चैत्र नवरात्रि में माता को क्या भोग लगाया जाए, ये भी विषय बड़ा ही विवादित विषय है। आपके द्वारा माता को लगाया हुआ हर भोग माता को पसंद है। आप जिस भोग को 100 हृदय लगावेंगे माता को, तो माता 100 हृदय ही आपको आशीर्वाद देंगी। हालांकि नवरात्रा में हलवा का भोग माता को विशेष पसंद है। सूजी और बादाम का हलवा बनाकर माता को भोग लगा सकते हैं। घी डालकर, शुद्ध घी में माता का हलवा बनावें आप, जिसमें चीनी और दूध भी जरूर डालें। ड्राई फ्रूट्स का भी भोग बड़ा ही उपयुक्त भोग होता है। फलों का भोग भी बड़ा ही उपयुक्त भोग होता है। लेकिन इस रामनवमी में आप सूजी के हलवा, ड्राई फ्रूट डालकर शुद्ध घी में प्रतिदिन माता को अर्पण करें। बहुत सारे मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। चैत्र नवरात्रा में छठ की पूजा भी मनाई जाती है।
यानी सूर्य देव का बहुत बड़ा महत्व है। अगर पूरे नवरात्र में आप 9 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, 9 अप्रैल से पूरे नवरात्र में अगर सूर्य को जल देते हैं और गायत्री मंत्र का 108 बार पाठ करते हैं, उसके बाद रामायण का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गुप्त सप्तशती का पाठ करें, आपके समस्त पाप का नाश होगा, आपके समस्त कष्टों का निवारण होगा। जो काल सर्पयोग से प्रभावित हैं उनका काल सर्पयोग सही होगा। जो शनि के सरसाथी से प्रभावित है उनका शनि अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। राम का नाम ही काफ़ी है। हरिओम श्री रामचंद्राय नमः। हरिओम श्री रामचंद्राय नमः। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।